अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव है मेरा और किरण भट्ट का, जिसके थ्रू हम आपके लिए फ़न और इंगेजिंग बुक रिव्यूज़ लेके आते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम बुक्स को इस तरह से प्रेजेंट करें फ़न वे में या इंगेजिंग वेज़ में, जो आपको इंटाइस करें पढ़ने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा शायद हमें फ़ील होता है कि रीडिंग का जो कल्चर है वो रिसीड कर रहा है हमारे मुल्क में। तो वी होप कि इस इनिशिएटिव के थ्रू हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकेंगे। आज जिस बुक का मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ, ये मेरी सेकंड फेवरेट बुक है। आप लोगों को मैंने एक रिव्यू में बताया था कि द कैचर इन द राय इज़ माय फेवरेट बुक, एंड दिस इज़ माय सेकंड फेवरेट बुक। और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट कि जो मेरी फेवरेट बुक है कैचर इन द राय, उसमें इस बुक के बारे में बात की गई है। इट्स जस्ट अ सिंगल लाइन जहाँ पे वो होल्डन जो है इस बुक के बारे में बात करता है। बट मुझे फ्रैंकली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी फेवरेट और सेकंड फेवरेट बुक आपस में रिलेटेड है। दिस इज़ ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज बाय विल मॉम, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। लोग ये कहते थे, और मॉम जो थे इन्होंने कहा कि हर किताब भी जी ऑटोबायोग्राफिकल होती है, क्योंकि ऑथर अपने दिमाग से ही कुछ लिख रहा होता है यूजुअली। तो इस सेंस में भी वो ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी। अच्छा, अब ये बुक है एक लड़के के बारे में। हिज नेम इज़ फिलिप। और फिलिप जो है ही इज़ बॉर्न विद अ कब फुट, मतलब उसका पाँव जो है वो डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है। और अब आई डोंट रिकॉल कि उसका फादर डाइज और वेदर ही लीव्स हिज मदर, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया मुझे ये बुक पढ़े हुए। बट ये होता है कि वो पैदा होता है, फिर वो थोड़े टाइम बाद हिज मदर डाइज़, और फिर वो अपनी आंटी और अंकल के पास रहने चला जाता है। और बिकॉज ऑफ हिस क्लब फुट, मैंने कुछ वीक्स पहले एक बुक का रिव्यू किया था, वंडर जो थी वो थोड़ी बच्चों के लिए है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करना चाहते हैं, जो एक बुली होते हैं या थ्रेटन फील करते हैं अपने किसी भी फिज़िकल स्ट्रक्चर की वजह से या अपने बिलीव्स की वजह से, किसी भी वजह से बुली होते हैं, वो उससे किसी ना किसी तरह रिलेट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर एडल्ट्स। अब एक तो फिलिप लूजेस हिज पेरेंट्स, ठीक है। फिर उसकी जो जिन अंकल आंटी के पास रहने जाता है, वहाँ पे भी कोई आइडियल लाइफ नहीं मिल रही होती उसे, प्लस ही हैज़ अ क्लब फुट, तो ही नेवर फील्स बिलोंग्ड एनीवेयर। और उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो डैमेज सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एंड हिज जर्नी टू सी वेयर ही कैन बिलोंग और टू whom ही कैन बिलोंग, या किसको वो अपना कह सकता है, उस चीज़ के ऊपर ये बुक है। वो फ्रांस जाता है, वहाँ पे वो कोशिश करता है आर्टिस्ट बनने की, उस जर्नी के ऊपर है। फिर वो इंग्लैंड आता है, वहाँ पे वो फिर जब आई थिंक ही ट्राइज टू स्टडी मेडिसिन, उसके ऊपर स्टोरी है। बट मेजर पोर्शन जो फिलिप का होता है वो एक लड़की है, मिल्ड रेड, और फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई एम जस्ट गोना से शी इज़ अ, क्योंकि अब उसका शी नोज दैट शी हैज़ नो फीलिंग्स फॉर फिलिप, ठीक है। बट शी कीप्स लीडिंग हिम ऑन बिकॉज फिलिप हैज़ सम मनी। इस तरह नहीं है कि वो बहुत अमीर है, ठीक है, लेकिन ही हैज़ सम मनी एवरी नाउ एंड देन। और वो जब उसे पैसे चाहिए होते हैं, जब उस बंदी की ज़रूरत होती है, किसी भी किस्म की इमोशनल नीड होती है, फिज़िकल इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ नीडिंग अ प्लेस टू स्टे, इस तरह की ज़रूरत होती है, तो वो फिलिप को यूज़ करती है। एंड फिलिप की एक ब्लाइंड आई होती है उसकी तरफ, क्योंकि वो उसके साथ बिलोंग फील कर पा रहा होता है जनरली। तो इन अ वे येस, फिलिप इज़ ऑल्सो यूजिंग हर, बट जनरली स्पीकिंग इस तरह के बहुत केसेस होते हैं कि वन पर्सन लीड्स ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी गुजरे होंगे इस तरह के, क्या पता मैं भी गुजरा हूँ इस तरह की सिचुएशन से। तो उस तरह से, एंड व्हेन यू रीडिंग दिस बुक एंड, और आप जब वो फिलिप का और इस मिल्ड्रेड का एक मेस्ड अप रिलेशन पढ़ते हैं, तो उफ, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बस नहीं। तो और ये जो बुक है, इट्स अ वेरी पॉइगनेंट, वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, बट इट्स सच अ ब्रिलियंट बुक। इतने अच्छे तरीके से, इतने ब्रिलियंटली ये लिखी हुई है। ये मेरे पास हार्ड कवर कॉपी है, एंड इट हैज़ आई बिलीव 500 प्लस पेजेस, 550 560। तो लेकिन थैंकफुली जब मैंने पढ़ा था इसको, तो मैंने किंडल से पढ़ा था, तो मैं एक हाथ से वो उसको पकड़ लेता था। मुझे किताब इस तरह इतनी बड़ी किताब लेके नहीं बैठनी पड़ती थी। तो ये तो मुझे बाद में एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, इसका ये हार्ड कवर वर्जन। लेकिन ये आपको इजीली पीडीएफ में भी मिल जाएगी, बिकॉज द ऑथर आई थिंक हैज़ डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो।
तो वो अब तो वो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीएफ में भी इस किताब के मिलने का। फिर दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। फिलिप जो है ही इज़ अ ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर। अ लॉट ऑफ पीपल who have ever felt ostracized from their families, from their friends, स्कूल में, काम पे, घर में, कहीं पे भी, if you ever felt ostracized because of any aspect of your physical appearance or your mental beliefs, तो आई थिंक कि आप इस बुक से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। और आई होप कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ऑल्दो कैचर इन द राई इज़ माई फेवरेट बुक एंड दिस इज़ माई सेकंड फेवरेट। और मुझसे अगर अभी भी कोई पूछे कि पहले कौन से पढ़ूँ, तो आई वुड से गो फॉर दिस वन। तो आज का रिव्यू यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।